जिसे हम पवित्र समझते हैं और शुद्ध मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसी दूध में छुपा हो खून और मांस से भरा हुआ सच? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक ऐसा सच जो भारत की संस्कृति, आस्था और सेहत तीनों पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या है इस नॉनवेज दूध का सच? आइए देखते हैं। दूध हमें गाय, भैंस और बकरी जैसे शाकाहारी जानवरों से मिलता है, इसलिए इसे हमेशा शुद्ध और वेजिटेरियन माना गया है। लेकिन अमेरिका, यूरोप, ब्राजील जैसे देशों में इन जानवरों को दिया जाने वाला चारा पूरी तरह से शाकाहारी नहीं। वहाँ ब्लड मील, मीट मील, फिश मील जैसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो खून, हड्डियां और मांस से बने होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जानवर मांसाहारी खाना खा रहे हैं तो क्या उनका दूध शाकाहारी कहा जा सकता है? इसी वजह से इसे नॉनवेज दूध कहा जा रहा है। भारत में अभी ज्यादातर डेयरी किसान गाय, भैंस को हरा चारा, भूसा और मक्का जैसी फीड देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन चिंता तब शुरू होती है जब दूध पाउडर और प्रोसेस्ड फूड भारत में इंपोर्ट किया जाता है, खासकर उन देशों से जहाँ नॉनवेज फीड का इस्तेमाल आम है। ऐसे में अब FSSAI को सिर्फ दूध की गुणवत्ता नहीं बल्कि जानवरों की फीड की भी जांच करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि जो चीज़ खा रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये कहानी थी नॉनवेज दूध की, जो सिर्फ दूध तक सीमित नहीं थी बल्कि हमारी आस्था और हमारी स्वाद से जुड़ी हुई थी। अब ज़रूरत है सख्त निगरानी और सही लेबलिंग की, ताकि हमें पता लग सके जो चीज़ हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो क्या है। दूध, जिसे हम पवित्र समझते हैं और शुद्ध मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसी दूध में छुपा हो खून और मांस से भरा हुआ सच? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक ऐसा सच जो भारत की संस्कृति, आस्था और सेहत तीनों पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या है इस नॉनवेज दूध का सच? आइए देखते हैं। दूध हमें गाय, भैंस और बकरी जैसे शाकाहारी जानवरों से मिलता है, इसलिए इसे हमेशा शुद्ध और वेजिटेरियन माना गया है। लेकिन अमेरिका, यूरोप, ब्राजील जैसे देशों में इन जानवरों को दिया जाने वाला चारा पूरी तरह से शाकाहारी नहीं। वहाँ ब्लड मील, मीट मील, फिश मील जैसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो खून, हड्डियां और मांस से बने होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जानवर मांसाहारी खाना खा रहे हैं तो क्या उनका दूध शाकाहारी कहा जा सकता है? इसी वजह से इसे नॉनवेज दूध कहा जा रहा है। भारत में अभी ज्यादातर डेयरी किसान गाय, भैंस को हरा चारा, भूसा और मक्का जैसी फीड देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन चिंता तब शुरू होती है जब दूध पाउडर और प्रोसेस्ड फूड भारत में इंपोर्ट किया जाता है, खासकर उन देशों से जहाँ नॉनवेज फीड का इस्तेमाल आम है। ऐसे में अब FSSAI को सिर्फ दूध की गुणवत्ता नहीं बल्कि जानवरों की फीड की भी जांच करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि जो चीज़ खा रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये कहानी थी नॉनवेज दूध की, जो सिर्फ दूध तक सीमित नहीं थी बल्कि हमारी आस्था और हमारी स्वाद से जुड़ी हुई थी। अब ज़रूरत है सख्त निगरानी और सही लेबलिंग की, ताकि हमें पता लग सके जो चीज़ हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो क्या है।